बहुत पुरानी बात है, जब गांव में बिजली भी पूरी तरह नहीं आती थी और लोग शाम होते ही घर के दरवाजे बैंड कर लेते थे। अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। सब लोग उन्हें ताऊ रमवीर के नाम से जानते थे। ताऊ रमवीर के पास एक भैंस थी, लेकिन कुछ दिन पहले वो मर गई थी। इसीलिए एक दिन वो दूसरे गांव से नई भैंस खरीदने गए। दिन भर का सफर था और जब तक वो भैंस लेकर वापस चले तब तक रात हो चुकी थी। आसमान में आधा चंद था और हवा अजीब सी ठंडी चल रही थी। गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें एक सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ता था, जो बम्बे के किनारे किनारे जाता था। उस रास्ते के बारे में पहले से अजीब बातें मशहूर थीं। लोग कहते थे वहां रात में कोई चीज घूमती है, लेकिन ताऊ रामवीर इन सब बातों को झूठ मानते थे। वो आराम से भैंस को लेकर चल रहे थे कि अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। तब 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 कदमों की आवाज बिल्कुल उनके पीछे से आ रही थी। ताऊ ने धीरे से मुड़कर देखा तो एक काला कुत्ता उनके पीछे चल रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरीके से चमक रही थी। ताऊ ने सोचा गांव का ही कोई कुत्ता होगा और वो वापस चलने लगे। लेकिन कुछ देर बाद वो कुत्ता अचानक भैंस के आगे चलने लगा। भैंस भी अब घबराने लगी थी। वो बार बार रुक रही थी और जोर जोर से सांस ले रही थी। ताऊ को अब हल्का दहर लगने लगा था। तभी उन्होंने देखा वो कुत्ता धीरे धीरे बदलने लगा। उसका शरीर टेढ़ा होने लगा, पैर लंबे होने लगे और कुछ ही पल में वो एक बकरी बन चुका था। ताऊ के पैर वही रुक गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यह आम जानवर नहीं है, लेकिन अब रात बहुत हो चुकी थी। पीछे लौटना भी मुमकिन नहीं था। ताऊ ने भगवान का नाम लेना शुरू किया और भैंस को लेकर तेजी से चलने लगे। लेकिन वह बकरी भी उनके साथ साथ चलती रही। कुछ मिनट बाद तूने देखा कि बकरी की गर्दन अजीब तरीके से लंबी होती जा रही है। इतनी लंबी कि उसका मुंह लगभग 400 मीटर लंबा हो गया। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। तो अब समझ गए थे कि वह किसी बुरी शक्ति के सामने है। वो तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक वो बकरी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और देखते ही देखते एक लंबे आदमी का रूप ले लिया। उस आदमी का चेहरा पूरा काला था और आवाज बहुत भारी। वो हंसकर बोला, ताऊ मेरे साथ कबड्डी खेल। ताऊ का गला सूख गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके मना कर दिया। वो आदमी गुस्से में बोला, आज तेरी भैंस को गांव नहीं पहुंचने दूंगा। फिर वो बार बार भैंस के आगे आकर उसका रास्ता रोकने लगा। भैंस डर के मारे कांप रही थी। ताऊ को अचानक अपने दादा की बात याद आई, अगर कभी बुरी शक्ति मिले तो कपड़े हल्का कर लो और आग जला लो। ताऊ के पास बिदी और माचिस थी। उन्होंने तुरंत अपना लंगोट कस लिया, धोती कंधे पर रखी और बिदी जला ली। जैसे ही बिदी की आग जलने लगी, वो आदमी अजीब तरीके से पीछे हटने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई और वो जोर जोर से चीखने लगा। तो बिना पीछे देखे भगवान का नाम जपते जपते गांव की तरफ चलते रहे। कुछ देर बाद उन्हें दूर से अपने गांव के मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो गांव के अंदर पहुंचे, सब कुछ अचानक शांत हो गया। वो आदमी, वो बकरी, सब गायब हो चुका था। ताऊ ने अगले दिन पूरी कहानी गांव वालों को बताई। तब गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम बच गए बच्चा, वो इंसान नहीं था। कहते हैं आज भी अलीगढ़ के उस बम्बे वाले रास्ते पर रात को एक काला कुत्ता दिखाई देता है जो